छात्रों नमस्कार। इन दिनों हम प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी, महाकवि जयशंकर प्रसाद जी, छायावाद के कीर्ति स्तंभ, जो 4 स्तंभ हैं उसमें प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद महाकवि, नाटककार, कथाकार, उनकी महत्वपूर्ण कृति महाकाव्य, उनके कालजयी के इड़ा सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। उनके कुछ पदों को देख रहे हैं। आगे उस क्रम में हम विचार करते हैं, अगले पद की ओर चलते हैं। इस दुखमय जीवन का प्रकाश, नभनील लता की डालों में उलझा अपने सुख से हताश, कलियां जिनको मैं समझ रहा वे कांटे बिखरे आसपास, कितना बीहड़ पथ चला और पड़ रहा कहीं थक कर नितांत, उन्मुक्त शिखर हंसते मुझ पर रोता मैं निर्वासित अशांत, इस नियति नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही, खोखली शून्यता में प्रतिपद असफलता अधिक कुलांच रही, पावस रजनी में जुगनू गण को दौड़ पकड़ता मैं निराश, उन ज्योति कणों का कर विनाश, इस दुखमय जीवन का प्रकाश। जीवन का प्रकाश, जीवन की इच्छाएं, आशाएं, यही जीवन का प्रकाश है। नभलीलता, नीले आकाश रूपी श्यामलता, हताश, आशा रहित, सुख से हताश, सुख से वंचित होकर, कलियां सुखमय पदार्थ लक्षणा, कांटे दुखमय वस्तुएं, लक्षणा है कांटे में, कांटे का मतलब दुखमय वस्तुएं, दुख, उन्मुक्त शिखर, पर्वत की स्वतंत्र चोटियां, निर्वासित, घर से निकला हुआ, बहिष्कृत, नियति नटी, जो विधाता शक्ति है, जो वह परमात्मा, वह नटी के रूप में सबको नचाता है, नियामिका है सबकी, वह भीषण अभिनय, नियति की प्रेरणा से होने वाले संसार के भयंकर कार्यकलाप, खोखली शून्यता, नीरव संसार, कुलांच रही, उछल कूद मचा रही, पावस रजनी, वर्षा की रात्रि, यानी बुरे दिनों से है, जुगनू गण, खद्योत समूह। इसका मतलब यह भी है कि जो दृष्टिगोचर तो इस प्रकार होते हैं कि सुख प्रदान करेंगे, परंतु उनसे सुख प्राप्त नहीं होता, बुझ जाते हैं, जलते हैं और तुरंत बुझ जाते हैं, ज्योति कण, प्रकाश या रोशनी के कण। अब इस पद को देखें, इस दुखमय जीवन का प्रकाश। मनु अपने निराश तथा असफल जीवन के विषय में विचार कर रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं कि यह नील वर्ण आकाश, नवनील लता की डालों में उलझा अपने सुख से हताश। यह नील वर्ण आकाश एक श्याम रंग की बनी बेल के सदृश फैला हुआ है, और इस नीले आकाश में टिमटिमाते हुए तारागण ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे किसी घनी नीली बेल की डालों में आभा या रोशनी के कण उलझे हुए हों। नवनील लता की डालों में उलझा अपने सुख से हताश। इसी प्रकार मेरे इस दुखद जीवन की संपूर्ण अभिलाषाएं और आशाएं भी आज निराशा में उलझी हुई प्रतीत होती हैं, और मुझे अब सुख के प्राप्त होने की कोई आशा भी नहीं दिखाई पड़ती है। क्योंकि प्रसाद जी कहते हैं, अरे जीवन में प्राप्त होने वाले जिन पदार्थों को मैं अभी तक कलियों के समान सुख तथा आनंद प्रदान करने वाला समझता था, कलियां जिनको मैं समझ रहा वे कांटे बिखरे आसपास, कितना भी हड़पथ चला और पड़ रहा कहीं थक कर नितांत। वे तो जिनको अब कलियों के समान सुख तथा आनंद प्रदान करने वाला समझता था, वे तो कांटे की भांति दुख और व्यथा कष्ट पहुंचाने वाले प्रतीत हो रहे हैं। मैं तो श्रद्धा के निकट से चलकर अब तक जीवन के इस शून्य पथ पर बढ़ता चला आ रहा हूँ। जब कहीं पथ में मुझे अधिक शिथिलता का अनुभव हुआ तो विश्राम करने हेतु थोड़ी देर के लिए लेटा और पुनः उठकर इस निर्जन पथ पर चलता रहा। तो आज मेरी इस दयनीय स्थिति का अवलोकन कर पर्वत की ये उन्मुक्त चोटियाँ भी मेरा उपहास कर रही हैं जैसे, और अशांत और व्यथित होकर इस नीरव मार्ग पर इस प्रकार का रुदन करता हुआ मैं भटकता हुआ चला जा रहा हूँ, जिस प्रकार अपने देश से निकाल दिए जाने पर कोई व्यक्ति बीहड़ वनों में विलाप करता हुआ भटकता फिरता है। महत्वपूर्ण बात है, कितना बीहड़ पथ चला और पड़ रहा कहीं थक कर नितांत, उन्मुक्त शिखर हंसते मुझ पर रोता मैं निर्वासित अशांत। अब आगे की महत्वपूर्ण पंक्ति है, इस नियति नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। आज इन बीहड़ वनों
और अपनी इस भयंकर स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस संसार का नियमन करने वाली शक्ति भी अपना भयंकर अभिनय करती हुई मेरे चारों ओर नृत्य कर रही है। या ऐसा लगता है कि जैसे इस नीरव प्रदेश में पग पग पर मेरी असफलता ही कुलांचे भरती हुई उछल कूद मचा रही है। मैं आज अपने जीवन के इन दुखद दिवसों में जिस वस्तु को सुखद समझकर ग्रहण करता हूँ, उसी वस्तु से मुझे निराशा प्राप्त होती है और मेरी दशा आज उस व्यक्ति के सदृश हो रही है जो वर्षा ऋतु की घोर अंधकारमयी रात्रि में प्रकाशित होने वाले समग्र पदार्थों को अपने आप में नष्ट करके फिर से प्रकाश प्राप्त करने की आकांक्षा से जुगनुओं को दौड़कर पकड़ता है, किंतु जुगनुओं से उसे क्या रोशनी प्राप्त हो सकती है? उनको पकड़ने से उसे प्रकाश के स्थान पर गहन अंधकार ही मिलेगा, अंधकार ही प्राप्त होगा। तो आप देखें कि यहाँ इस पद में कवि ने एक निराश और हताश व्यक्ति के जीवन को सशक्त शब्दों में व्यक्त किया है। बहुत ही मनोवैज्ञानिक चित्रण। यहाँ एक निराश तथा असफल व्यक्ति के चारों ओर कांटे बिखरे हुए दृष्टिगोचर होते हैं, समस्त पदार्थ अपने ऊपर उपहास करते हुए प्रतीत होते हैं। पग पग पर वह असफलता को ही साकार देखता है। प्रसाद जी ने लता की डालों में उलझे पदार्थ का मार्मिक बिंब अंकित करके दुखद जीवन का कलियों तथा कांटों के सजीव बिंब के माध्यम से सुख एवं दुख का पावस रजनी में चमकते हुए जुगनुओं के आकर्षक बिंब द्वारा क्षणिक सुखों का ज्योति कणों के सजीव बिंब द्वारा सुखद वस्तुओं का अत्यधिक आकर्षक चित्रण किया है। कवि ने प्रकाश, कलियाँ, कांटे, पावस रजनी, जुगनू कण, ज्योति कण आदि पदों में शुद्ध लक्षणा का प्रयोग किया है। यहाँ भी मानवीकरण है, रूपक है, रूप का अतिशयोक्त अलंकार है, अनेक अलंकार यहाँ पर है। आप इसी क्रम में अगले पद को देखते हैं। जीवन निशीथ के अंधकार तू, नील तुहिन जलनिधि बनकर फैला है कितना वार पार। कितनी चेतनता की किरणें हैं डूब रही ये निर्विकार। कितना मादक तप निखिल भुवन भर रहा भूमिका में अभंग। तू मूर्तिमान हो छिप जाता प्रतिपल के परिवर्तन अनंग। ममता की क्षीण अरुण रेखा खिलती है तुझ में ज्योति कला। जैसे सुहागिनी की उर्मिल अलकों में कुमकुम चूर्ण भला। रे चिरनिवास विश्राम प्राण के मोह जलद छाया उदार। माया रानी के केशभार। निशीथ कठिन शब्द है लेकिन समझना आवश्यक है। निशीथ यानी आधी रात का जो समय है, अर्धरात्रि का जो प्रहर है, उसको हम निशीथ काल कहते हैं। जीवन निशीथ के अंधकार पद का प्रारंभ होता है। जीवन की निराशा, जीवन निशीथ के अंधकार, जीवन की निराशा का अंधेरा। नील तुहिन जलनिधि, श्याम रंग के तुषार कणों का नील तुहिन, तुहिन करते हैं तुषार कण, और नीले श्याम रंग के तुषार कणों का सागर समुद्र, वार पार, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आर पार जिसको कहते हैं। चेतनता की किरणें डूब रही, चेतनता विलीन हो रही या सुध बुध जाती रही। निर्विकार यानी निर्विकार है, शुद्ध है, सात्विक है। मादकतम यानी पागलपन अथवा बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करने वाला अंधकार। निखिल भुवन, सारा संसार, निखिल सारा, भुवन संसार, भूमिका आधार, भूमिका पृष्ठभूमि, अभंग पूर्णतया, अनंग परिवर्तन, आकृतिहीन परिवर्तन, ममता प्रेम, क्षीण अरुण रेखा, प्रभात की सूक्ष्म लालिमा, ज्योति कला, प्रकाश या रोशनी की किरण, सुहागिनी सौभाग्यवती, सुहाग वाली, उर्मिल अलक, लहराती हुई घुंघराली केश की लटें, उर्मिल लहराती हुई, लहर बनाती हुई उर्मिल, कुमकुम चूर्ण, सिंदूर, चिरनिवास विश्राम प्राण के, प्राणों के विश्राम करने का स्थायी स्थल, मोह जलद, मोह रूपी बादल, छाया उदार, विस्तीर्ण छाया, केशभार, केशभार बालों की सघनता अथवा समूह। तो इस तरह से इन पदों में आप प्रसाद जी के पाएंगे कि जो शुद्ध तत्सम शब्दों का यहाँ प्रचुर मात्रा में कामायनी में प्रयोग मिलता है। ये पद इसीलिए थोड़े सुनने में भी कठिन है, बोलने में भी कठिन है, समझने में तो परम कठिन है। इसीलिए इनके एक एक शब्द पर कामायनी के जब आपका ध्यान जाएगा, आप उसका अर्थ जानेंगे, तभी सही मायने में उसकी व्याख्या हो सकेगी। उसको बार बार पढ़ें, उसका उच्चारण करें। जैसे यह पद है, महत्वपूर्ण है। जीवन निशीथ के अंधकार तू,
नील तुहिन जल निधि मनकर फैला है कितना वार पार। कितनी चेतनता की किरणें हैं डूब रही ये निर्विकार। कितना मादकतम निखिल भुवन भर रहा भूमिका में अभंग। तू मूर्तिमान हो छिप जाता प्रतिपल के परिवर्तन अनंग। ममता की क्षीण अरुण रेखा खिलती है तुझ में ज्योति कला। जैसे सुहागिनी की ऊर्मिल अलकों में कुमकुम चूर्ण भला। रे चिरनिवास विश्राम प्राण के मोह जलद छाया उदार। माया रानी के केशभार। तो इसको बार बार पढ़ना, उसका अभ्यास करना और शब्दों के अर्थों से परिचित होने का प्रयास करना। यह अभ्यास आप बार बार करें तो आपको व्याख्या करने में सुगमता होगी। धन्यवाद।